ये सतर्कता, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब पूरा सिस्टम उसी में लग जाएगा, भाई न्यायपालिका की स्थिति हम सबको पता है। जिस तरीके से एक सत्ताधारी दल, सरकार वाले पार्टी का चुना हुआ सांसद जब ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट इस देश में गृह युद्ध कराना चाहता है, मौजूदा सीजेआई जो है वो उस गृह युद्ध कराने के लिए जिम्मेदार हैं, और वैसा व्यक्ति अगर अब सांसद बना रहता है, तो न्यायपालिका की स्थिति पर सवाल स्वतः उठ जाता है। एक प्रदेश में चुनी हुई सरकार गिरती है, तोड़फोड़ होती है जबरदस्त रूप से, सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी करता है कि हाँ जो कुछ हुआ गलत हुआ, लेकिन नई सरकार जो बनी वो बनी रहेगी, तो फिर सवाल तो उठेंगे। इसके बाद इलेक्शन कमीशन के फंड आता है, जो जिस तरीके से इलेक्शन कमिश्नर को चुनने के लिए एक कमेटी बनाई जाती है, सरकार के लिए वो कमेटी इतनी इंपॉर्टेंट है, उसमें अपनी अपने बहुमत को बनाए रखना कि उसके लिए संविधान, उसके लिए नया नियम लाया जाता है, और उसको बदलाव करके और उसमें से सीजेआई को बाहर करके स्वयं का वो। अरे भाई, दुनिया में ऐसी कौन से देश में कौन सी कमेटी बनती है जहां अगर 3 लोगों की कमेटी है तो ये कहा जाए कि नहीं, मान लीजिए अगर मोहल्ले का किसी को कुछ चुनना ही हो, उस कमेटी को बनाया जाए और उसमें 3 लोग रखे जाए, कहा यह जाए कि एक घर से 2 लोग रहेंगे और बाकी किसी भी घर से एक व्यक्ति रहेगा, वो कमेटी कौन सा चुनाव करेगी भाई? अगर हम 2 भाई एक कमेटी में हो और एक तीसरा व्यक्ति, तो जाहिर सी बात है कि हम कभी भी बहुमत में हैं, तो फिर उसमें उस कमेटी का क्या मतलब है? फेंको कमेटी को, फिर सीधे ये कहो कि प्रधानमंत्री जिसको चाहेंगे उसको इलेक्शन कमिश्नर बना देंगे, वो बन जाएगा। इसमें पढ़ने की क्या जरूरत है? धनंजय सर, इस पूरा ये जो अभी नया खेल चुनाव आयोग का शुरू हुआ है, इस पूरे मामले का क्या राहुल गांधी से कोई कनेक्शन है? राहुल गांधी के उठाए गए वक्तव्य से कनेक्शन है? क्योंकि जो अभी रास्ता दिख रहा है, जिस तरीके से ये पूरा खेल दिख रहा है, जो सवाल उठ रहे हैं, वो तो यही दिख रहा है कि भाई खेल वही है, तरीका नया किया गया है, जो महाराष्ट्र में हुआ, जो हरियाणा में हुआ। देखिए, ये सरकार जो है, हम मानते हैं सरकार वो है जो आम आदमी की परेशानी को कम करे, उसको सरकार कहते हैं। हमारे देश में सरकार वो कहलाती है जो आम आदमी की परेशानी को बढ़ा दे। जो परेशानी न बढ़ाए वो काहे की सरकार। अब एक उदाहरण देता हूँ, मैं जिसके लिए गांव गया हुआ था। हमारे परदादा जी ने 1942 में जमीन खरीदी। अब मतलब 2025 में हमको बताया जा रहा है कि वो जमीन बकास्त है, और आप जो है रैयतीकरण करवाइए। रैयतीकरण कैसे होगा? तो आप डॉक्यूमेंट दीजिए, खतियान लाइए, रजिस्ट्री के पेपर लाइए, नाम पे जो चढ़ा हुआ है वो लाइए, वो सब हम ला करके दे दिए आप। उसके बाद आपका रैयतीकरण हो जाएगा। वो डीसीएलआर साहब सुनेंगे उनके अदालत में, और वो उसके बाद रैयतीकरण होगा। अब बताइए कि 1942 में जो रजिस्ट्री हुई है, आज कितने साल हुए? वो परदादा जी से मेरे पिताजी के नाम पे आया, पिताजी के नाम से फिर मेरे नाम पे आ गई जमीन। अब वो कह रहा है कि आप जमीन साबित कीजिए कि आपकी जमीन है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो हम अब तक जो लगान आपको दिए हैं उसका कोई मतलब नहीं था। लगान किस बात के लिए ले रहे थे हमसे? तो ऐसे केवल मैं धनंजय कुमार नहीं हूँ, ऐसे ढेर सारे लोग हैं, ढेर सारे लोग हैं जिनके पास जमीन के कागजात नहीं है, वो फट गए। मैं गया, संजीव भाई जब वहां कलेक्टेरिएट गया तो हमको कहा खतियान निकालिए। मैंने कहा चलो खतियान निकालो, तो पता चला कि खतियान गायब है, फट गया खतियान। अब खतियान फट गया, किसने फाड़ दिया? तो पता चला कि जो जमींदार टाइप लोग उस समय थे, जब जमींदारी प्रथा खत्म हो रही थी, तो खतियान को उन लोगों ने स्याही गिरा दिया, फाड़ दिया, वो तमाम कर दिया। अब खतियान फट गया तो कौन बताएगा? तो बताएगा, अब रिपोर्ट आएगी ब्लॉक से कि ये इनके नाम पे जमीन है और क्या है, कब से भर रहे हैं। अरे जब यही करना है तो वो सीओ कर देगा ना जी, उसके पास है ना लिखा हुआ। ये डीसीएलआर क्या कर रहा है? वकील क्या करेगा इसमें? तो ये आपको हैरान परेशान करके पैसा वसूलने के लिए, और क्या वसूलते हैं मैं बताऊं आप? संजीव भाई, सके भाई, आप सब सुनिए, और जो हमारे जितने दर्शक साथी हैं सब सुने। हर जगह रिश्वत बंधा हुआ है। कुछ पैसा लीगल, कुछ पैसा इलीगल। लीगल भी इलीगल, जिसको सरकार के नाम पे लीगल कहते हैं वो भी इलीगल है, क्योंकि आप हरास कर रहे हो। और अरबों रुपए वसूला जाएगा। अभी सर्वे के नाम पे बिहार में करोड़ों रुपए वसूला गया, करोड़ अरबों हो गया होगा बल्कि। सबको जितना 2 कट्ठा जमीन है, 4 कट्ठा जमीन है, 1 बीघा जमीन है, सबको अपना कागज दिखाना। और सर्वे वाला क्या करता है
गड़बड़ कर देता है, उसके बाद आपको बोलता है कि आपका तो जमीनें नहीं है। अब आदमी परेशान हो जाता है, कितनी देर दिन दौड़ेगा। मैं बंबई से कितनी बार जाऊंगा वहां गांव जमीन के लिए लड़ने के लिए। तो आप क्या करिएगा, आप पैसा दे दीजिएगा, घूस खिलाइएगा, और सारे अधिकारी बिहार नहीं पूरे देश के चोर हैं लगभग। एक आध परसेंट गलती से छूट गए होंगे, जो इनके बाप दादा ईमानदार होंगे, गैरत होगी जिनके अंदर, जो पढ़ के इंसान बने होंगे। बाकी 99% लोग करप्ट हैं, चोर हैं। मैं ओपनली आपको बोल रहा हूँ, आपका अनुभव खुद होगा। जहां जाइए वहीं चोर मिलेंगे आपको। रेलवे का टिकट कराना है, तत्काल की व्यवस्था क्यों की इसने? तत्काल की व्यवस्था हुई थी कि जब इमरजेंसी में किसी को जाना होगा, आप जाइए तत्काल कराने के लिए, आपको टिकट नहीं मिलेगा, दलाल को पकड़ना पड़ेगा। अब नया लाया है कि आधार कार्ड से होगा। अरे तो आधार कार्ड किससे होगा? तो वहां नहीं होगा आधार कार्ड से, वो उसमें बेईमानी नहीं होगी, उसमें दलाल नहीं करेगा। आम आदमी जब जाता है करने के लिए, आपका वो नेट घूमता रहेगा। तो ऐसी तमाम जगह ये जो मामला आप जो बता रहे हैं, मैं पढ़ रहा था, इसमें 40 या 40 साल से कम उम्र के जो खास करके वोटर हैं, उनको परेशानी है, उनको सारे कागजात देने हैं। कागजात दिखाने में कोई दिक्कत नहीं। ये जो गधा आपके यहाँ जो आया हुआ, जो 55 बार लिख चुका है कि कौन वाजपेयी है, कि क्या कहते हैं, क्या बांग्लादेशियों को देना पड़ेगा। अरे पहले जाकर प्रधानमंत्री से डिग्री पूछ रहे यार, कहाँ पढ़ के आए हैं, कहाँ से लाए इंटायर पॉलिटिक्स की डिग्री, कौन पढ़ाता है इंटायर पॉलिटिक्स पॉलिटिकल साइंस? तो जो प्रधानमंत्री डिग्री नहीं दिखा पा रहा है, वो कह रहा है कि तुम अपने नागरिकता साबित करो। तो कैसे साबित करेगा? नागरिकता साबित करने के क्या आधार है? जो आधार है वो डॉक्यूमेंट कौन बनाता है? डॉक्यूमेंट जो बनाया है वो पिछला बना हुआ डॉक्यूमेंट दिखाएगा ना। तो आपको अगर संदेह है, तो पिछला बना हुआ डॉक्यूमेंट भी संदेह है। अगर यही करना था, पुनरीक्षण का काम कोई बहुत महान काम नहीं है। आप जो है जाली नोट निकालने की, नोटबंदी की, काला धन निकाल देंगे, जाली नोट खत्म हो जाएगा, ये प्रधानमंत्री जी से पूछा जाना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री तो सवाल के जवाब देते नहीं है, वो तो सर्वशक्तिमान है, भगवान के बराबर है, वो जो कहे वही हो जाए। लेकिन मुझे कोई समझाए कि नोटबंदी से काला धन खत्म हुआ, पकड़ा गया नोटबंदी से काला धन, नोटबंदी से क्या, वो जो है नकली नोट गायब हो गए मार्केट से। 2000 का नोट इन्होंने खुद बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? ये कंप्लीटली फ्रॉड लोग हैं। इन लोगों को खास करके गरीब गुरबों को, चूंकि इनको मालूम है कि ये बनियों और धनिकों की पार्टी है, सवर्णों की पार्टी। इनको पता है कि इनके लोग तो सुरक्षित रहेंगे, बाकी जो मरेंगे मरने दे उनको, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लड़ना चाहिए। अब ये पॉलिटिकल पार्टी के लोग जो है, जो आम आदमी है, उसको खुद सवाल करना चाहिए। और अच्छा, आप जो कर रहे हैं, क्या गांव का आदमी, गांव के मुखिया सरपंच जो है, वो नहीं बता सकेगा कौन इसमें फर्जी है कौन नहीं है? और अगर नहीं बता सकेगा तो कौन बताएगा? क्या कैसे करिएगा? ये बांग्लादेश का है कि जापान का है, ये कैसे तय कीजिएगा? ये क्या करते हैं, सस्ते नारे लगवाते हैं। क्या बांग्लादेशी को वोट देने का अधिकार होना चाहिए? अरे कौन बोल रहा है बे? किसने बोला बांग्लादेशी को वोट देने का अधिकार होना चाहिए? किसने बोला पाकिस्तानी को वोट देने का अधिकार होना चाहिए? कौन बोल रहा है कि जो यहाँ घुस गए वो यहीं बैठे रहना चाहिए? लेकिन असम का जो एनआरसी हुआ, उसमें क्या आया? उसमें आया, पहली बार में आया था 38 लाख लोग के पास डॉक्यूमेंट नहीं थे। दूसरी बार आया 20 लाख लोगों के पास डॉक्यूमेंट नहीं थे, वो हिंदू थे। ढेर सारे लोग उसमें हिंदू हैं। उनको बांग्लादेश भेज दोगे, बांग्लादेश ले लेगा उसको? अभी अमेरिका ने कितने लोगों को भेजा हिंदुस्तान में? इतने ही लोग अमेरिका में हैं। तो ये सिर्फ इनका कोई, अच्छा ये सवाल ये भी एक बनता है कि अगर बांग्लादेशी घुसे तो कौन जिम्मेवार है उसके लिए? हम जिम्मेवार हैं कि तुम सरकार में बैठ के मलाई तुम खाओ, तुम हवाई जहाज से घूमो, तुम माला पहनो, और सजा हम भोगे आम आदमी? अगर कोई बांग्लादेशी घुस आया हमारे गांव में, कौन जिम्मेदार है उसके लिए? धनंजय सर, गृह जिस मंत्रालय तरीके क्या से कर रहा है? बीएसएफ, धनंजय सर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स क्या करता है? गांव के जो मुखिया जिस सरपंच बने बैठे हैं वो किस काम के लिए? विधायक क्या करने के लिए? खाली पेंशन लेने के लिए विधायक को? जिस जिस गांव में अगर पकड़ा जाता है, ये तय करो कि अगर घुसपैठिए पकड़े गए, उस इलाके के विधायक को 10 साल की जेल होगी। लिखो पहले ही, कानून बनाओ, विधायक को 10 साल की जेल होगी, उस अधिकारी को जो बनाएगा सर्टिफिकेट उसको 15 साल की जेल होगी, जो मुखिया सरपंच है उसको 8 साल की जेल होगी। तय करो, देखो अपने आप घुसपैठिया बंद हो जाएगा। तो किसी को कोई सजा नहीं देंगे, सजा देंगे आम आदमी। अब एक और सुन लीजिए, देखिए बहुत महत्वपूर्ण, ढेर सारी चीज, हर जगह गड़बड़ी क्रिएट किया हुआ इन लोगों ने, खाली गड़बड़ी है। अभी इन्होंने कहा कि 1500 से 2000 रुपया कर देंगे। पहले 1500 रुपया देने की बात की थी। माई बहन योजना यहाँ जो महाराष्ट्र में चल रहा है, क्या कहा कि जो जिनकी आमदनी 2.5 लाख से कम है, वो माँ बहन योजना में, लाडली बहना योजना में 1,500 1,500 रुपया उनको मिलेगा पहले
चुनाव से पहले भरवा दिया, सबसे सबने फॉर्म भर दिया। अभी क्या कह रहे हैं, अभी जांच चल रही है, 40 लाख लोगों को निकाला गया, वो पात्र नहीं थे, तो 40 लाख लोगों को निकाला गया तो उनको जेल में बंद करो, तो नहीं, उनको कोई सजा नहीं होगी, उनसे कोई पैसा नहीं मांगा जाएगा, आगे नहीं मिलेगा। तो ये तो भाई आप है, आपके बाप का राज है, कुछ करो, आप जिसको चाहो पैसा बांट दो, जिससे चाहो छीन लो। इसको राजशाही, इसको सरकार नहीं कहते, लोकतंत्र इसको नहीं कहते, इसको गुंडा तंत्र कहते हैं, लूट तंत्र कहते हैं, झूठ तंत्र कहते हैं। ये तमाम जो है, आप पुनरीक्षण कीजिए, पुनरीक्षण करने से किसी को इनकार नहीं है, नोटबंदी करने से किसी को इनकार नहीं है, लेकिन नोटबंदी करके जो हासिल हुआ वो क्या था, जो किस आधार पे आपने नोटबंदी की थी, और अगर आधार था तो आधार में समझिए, कोई आपको लगा कि इसमें 100 चोर घुस आए हैं, अरे 5 चोर तो पकड़े जाते, कोई चोर पकड़ा ही नहीं गया। इसका मतलब क्या हुआ, आप जो है धंधा बना लिए हो पैसा लूटने का, आम आदमी को कैसे हरास किया जाए, उसकी जेब से कैसे पैसा निकाल लिया जाए, यही आपका काम है। और अभी क्या रिपोर्ट है, स्विस बैंक में तिगुना हो गया धन, काला धन भारत का, कौन लाके दिया भाई, कैसे हो गया तिगुना, कोई सवाल पूछने वाला है? इस देश में ये गधे जैसे लोग जो आपके राइट साइड कमेंट बॉक्स में कभी कभी टपक आते हैं, ऐसे लोग बीमार हैं, बीमारी है, वायरस है, यही लोग देश को बर्बाद किए हुए हैं, ये देशद्रोही लोग हैं।